मेष राशि वालों, दोस्तों, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। ये कहावत आपने तो सुनी ही होगी और ये बात बिल्कुल सत्य है। जी हाँ दोस्तों, हर इच्छा पूरी होने का समय आ चुका है। रुकिए, इस वीडियो को आगे मत बढ़ाइए, क्योंकि अगर पिछले कुछ समय से आपके मन में एक ऐसी इच्छा है जिसे आपने किसी के सामने पूरी तरह नहीं बताया, तो आज की यह बात आपके दिल तक पहुंच सकता है। समय बहुत ही कम है, माता महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद है, मजाक नहीं कर रहा हूं। कभी कभी इंसान मेहनत करता है, प्रार्थना करता है, इंतजार करता है, लेकिन परिणाम दिखाई नहीं देता है। तब मन में एक सवाल आता है, आखिर मेरी बारी कब आएगी, हम खुश कब रहेंगे, मेरी जिंदगी कब संवरेगी, कब बदलेंगी। लेकिन ज्योतिष की भाषा में हर देरी को दुर्भाग्य नहीं कहा जाता। कई बार ग्रहों की स्थिति हमें रोकती नहीं, बल्कि हमें उस समय के लिए तैयार करती है जब सही अवसर हमारे समय या फिर सामने आता है। दोस्तों, आने वाला समय में आपकी हर एक इच्छा पूरी होगी, चाहे वह घर की हो, गाड़ी की हो, पैसा की हो, बैंक बैलेंस या फिर इज्जत मान सम्मान की हो। माता महालक्ष्मी जी बजरंगबली सब कुछ देख रहे हैं और तुम्हारे अब समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इसलिए मजाक समझने की भूल मत कीजिएगा। समय बहुत ही खास है और आज के संकेत यही कहते हैं, दरवाजा बंद नहीं हुआ, बस सही समय की दस्तक बाकी है। आपको लग रहा है कि मेरा बुरा वक्त चल रहा है, तो लेकिन मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि नहीं, बुरा वक्त नहीं आया है, आपका अच्छा समय आया है। अब आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी और अपने दिमाग को खुला रखना होगा। आपके किस्मत में सुख लिखा है, महादेव जी और बजरंगबली की कृपा आपके ऊपर है। आपको तुरंत डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने आप को अपग्रेड करो, क्योंकि समय बदल रहा है और अब आपका भाग्य बदलने वाला है। बंद दरवाजे भी खुलने वाले हैं, ऐसा ग्रह गोचर का संकेत है। इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिख दीजिए, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। क्योंकि दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ ग्रहों की प्रभाव की, यानी कि जब कुंडली में गुरु यानी बृहस्पति शुभ प्रभाव देता है, ध्यान से सुनिएगा, तो रुके हुए कामों में अचानक रास्ते भी बनने लगते हैं। गुरु ज्ञान विस्तार अवसर सौभाग्य का कारक भी माने जाते हैं, जो कि आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। वहीं शुक्र ग्रह सुख सुविधा, धन वाहन, प्रेम और भौतिक समृद्धि सभी जोड़कर मानी जाती हैं। इसलिए थंबनेल में दिखाई दे रही गाड़ी, उपहार और धन जैसी चीजों को हम ऐसे ही नहीं दर्शाए हैं, बल्कि भगवान का संकेत है कि आने वाला समय में ऐसी संभावना है कि आपके पास वह सारी खुशियां होगी जो आपने थंबनेल में देखे होंगे। जी हाँ दोस्तों, ग्रह गोचर का संकेत है। अब आप खुश हो जाइए, बिल्कुल भी नाराज मत रहिए। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है शनि ग्रह की। शनि की सबसे बड़ी सीख है, देर हो सकती है लेकिन मेहनत का हिसाब जरूर होता है। आने वाला समय आपके लिए कोई साधारण समय नहीं रहने वाला है। अगर आपकी जिंदगी में बहुत लंबे समय से किसी चीज की प्रतीक्षा चल रही है, तो उसे केवल सजा समझने की जरूरत नहीं है। हो सकता है शनि आपको धैर्य, अनुशासन और सही समय की परीक्षा दे रहे हो। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। और जब गुरु की कृपा और शनि की मेहनत एक साथ फल देने लगती है, तब इंसान पीछे मुड़कर कहता है, अच्छा हुआ उस समय मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, क्योंकि आज जो मिला है वह मेरी उम्मीद से भी बड़ा है। दोस्तों, आने वाला समय आपके लिए कोई साधारण समय नहीं रहने वाला है। तुम्हारी जिंदगी के सबसे खास और मजेदार समय रहने वाला है। तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को भगवान पूर्ण कर देंगे और आप जो भी चाहोगे वह सारे सपना आपका सच हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ आपके दिल को छू जाने वाली बातें हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ हो। जी हाँ, किसी चीज के लिए आपने बहुत कोशिश की, किसी रिश्ते के लिए बहुत इंतजार किया, पैसे के लिए मेहनत की, घर गाड़ी, अपने सपनों के लिए दिन रात संघर्ष किया, और कई बार तो ऐसा लगा कि बाकी सबकी जिंदगी आगे बढ़ रही है, सिर्फ आपकी जिंदगी वहीं खड़ी है। ऐसा आप सोच रहे थे, लेकिन याद रखिए, जिस पेड़ को फल देने में समय लगता है उसकी जड़ें अक्सर ज्यादा मजबूत होती है। आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, ऐसा ब्रह्मांड संकेत है। और जो ग्रह गोचर संकेत दे रहे हैं झूठ नहीं है, बल्कि सच्चाई है। आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि नई जिंदगी की शुरुआत हुई है। यहाँ पर आपको हर तरफ से सुख समृद्धि पैसे मिलेंगे
और जो आपके दोस्त हैं वह कभी भी आपके कंपटीशन में भी नहीं आएंगे, क्योंकि आपका जो जीवन है पूरी तरीके से बदलेगा और पैसों की पेड़ मिलेगी। मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, सच्चाई ही बता रहा हूं। कई बार भगवान हमारी इच्छा को तुरंत इसलिए पूरा नहीं करते क्योंकि हम जिस चीज को मांग रहे होते हैं उसके साथ आने वाली जिम्मेदारी के लिए अभी तैयार नहीं होते। जी हाँ, इसलिए अगर अभी तक आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई है तो खुद को असफल मत समझिएगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए अगर अभी तक आपको बार बार ठोकर लगी है, बार बार असफलता हाथ लगी है तो परेशान मत होइएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी कहानी का सबसे खूबसूरत अध्याय अभी लिखी ही ना हो। जी हाँ, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, जी हाँ, आने वाला समय आपके लिए बहुत खास रहेगा। नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है जिसके कारण धन और मौके का संकेत मिल रही है आपकी कुंडली में। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस धन और करियर की जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। ज्योतिष में बुध को व्यापार, बुद्धि, बल, संचार और लेन देन से जोड़ा जाता है। इसलिए जिन लोगों का काम व्यापार, ऑनलाइन कार्य, कम्युनिकेशन, बिक्री, लेखन या किसी नए प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है, उन्हें आने वाले समय में अपने निर्णयों पर विशेष ध्यान देनी चाहिए। समय बहुत ही कम है दोस्तों, मजाक में मत लीजिएगा, क्योंकि अब खुशियां तुम्हारे घर आने वाली है, खुशियां लौट कर तुम्हारे पास आएंगी। इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए, क्योंकि एक छोटी सी सलाह मैं आपको बता रहा हूं। अवसर आए तो सिर्फ इसलिए पीछे मत हटिए कि पहले असफलता मिली थी, नहीं, क्योंकि कई बार ग्रहों का समय बदलता है और वही रास्ता जो पहले बंद दिखाई देता था बाद में अवसर भी बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, धन के मामले में जल्दीबाजी से बचिए, किसी के कहने पर बड़ा निवेश मत कीजिए और जल्दी अमीर बनने वाले लालच से भी आपको दूरी बनाए रखना है। भगवान चाहेगा ना तो जी हाँ, एक रात में ही आपको अमीर बना सकता है, बहुत ज्यादा पैसा आ सकता है। भगवान के हाथ में सब कुछ है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको लालच भी नहीं करनी है, बल्कि आपको धीरे धीरे सही लेकिन अपने कार्य में लगते जाना है। समय बदलेगा, क्योंकि असली समृद्धि सिर्फ पैसा आने का नाम नहीं होती है, असली सुख समृद्धि होती है पैसा आए और टिके और सही जगह इस्तेमाल हो। अगर पैसे को आप गलत जगह इस्तेमाल करोगे, बिना सोचे समझे कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो इन फ्यूचर में आपको काफी पछतावा होगा। दोस्तों, पैसे तो सब कोई कमा लेता है, लेकिन हर एक इंसान पैसे को बचाकर रख नहीं पाते हैं। मैं मानता हूं कि तुम्हारी इच्छा पूरी होने वाली है, लेकिन इसके पीछे आपकी मेहनत तो बहुत है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, सबसे खास बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपकी कोई पुरानी इच्छा है, चाहे वह धन से जुड़े हो, प्यार से जुड़े हो, घर से जुड़े, वाहन से जुड़े, नौकरी, व्यापार या किसी अन्य क्षेत्र से जुड़े हुए हो, व्यक्तिगत लक्ष्य से जुड़े हुए हो, तो आज एक काम आपको शुरू करना है। अपनी इच्छा को सिर्फ चिंता की तरह मत सोचिए, उसे लक्ष्य बनाइए। हर सुबह खुद से कहिए, मैं मेहनत करूंगा, सही निर्णय लूंगा और सही समय का इंतजार करूंगा। ऐसा सोच आपको रखनी है। याद रखिएगा, ज्योतिष हमें दिशा दिखा सकता है, लेकिन कदम हमें खुद उठाने पड़ते हैं। ग्रह अवसर दे सकता है, ऐसा संकेत दे सकता है, लेकिन उस अवसर को सफलता में बदलना आपकी मेहनत है। दोस्तों, अब आपकी मेहनत रंग लाने वाली है और तुम्हारी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाएंगी। मैं लिख कर देता हूं, झूठ में नहीं बोलूंगा, जो भी कहूंगा सच ही कहूंगा। और अगर आप आध्यात्मिक उपाय करना चाहते हैं ना, तो गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी का नाम जाप करें, अपने इष्ट देव का स्मरण करें। पीले रंग की कोई सात्विक वस्तु जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर सकते हैं और मन में अपनी इच्छा बोलकर यह संकल्प ले सकते हैं कि हे प्रभु, अगर मेरी इच्छा मेरे लिए है और मेरे परिवार के लिए अच्छा है, उचित है, तो मुझे उसे पूरा करने की शक्ति सामर्थ्य दीजिए, बुद्धि और सही अवसर प्रदान कीजिए। ऐसा आपको प्रार्थना करना है भगवान से, क्योंकि भगवान अपने भक्तों की प्रार्थना को बहुत ही जल्द सुनते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। यह बात बहुत सुंदर है, क्योंकि इसमें केवल मांगना नहीं है, सही दिशा की प्रार्थना भी है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी बात याद रखिए, भगवान के घर देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। आपके जीवन में जो रुका हुआ है वो आपके लिए रुका हुआ नहीं है। शनि आपको धैर्य सिखा रहा हो, गुरु अवसर का रास्ता खोल रहा हो, सुख सुविधा के संकेत दे रहा हो, या बुध नए निर्णय की ओर इशारा कर रहा हो, इन सब का सबसे बड़ा संदेश यही है, हार मत मानिए,
क्योंकि कभी कभी आपकी जिंदगी बदलने से पहले आपकी परिस्थिति आपको आखिरी बार परखती है, और हो सकती है जिस चीज के लिए आपने महीनों या वर्षों तक प्रार्थना की है उसके लिए अब आपको सिर्फ एक चीज की जरूरत हो, सही समय प्लस सही निर्णय प्लस लगातार मेहनत। जी हाँ दोस्तों, यह तीन चीजें आपको उस मुकाम तक पहुंचा देगा, उस सीढ़ी तक पहुंचा देगा जो कोई व्यक्ति सोच भी नहीं सकता है। अगर यह बात आपके दिल तक पहुंची है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख दो कि हाँ मेरी मेहनत रंग लाएंगी, मैं मेहनत करूंगा, मेरे दरवाजे पर खुशियां लौट कर आएगी। ऐसा आपको कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखना है, या फिर आप चाहें तो जय बजरंगबली हर हर महादेव लिख सकते हैं शॉर्ट में। फिर भी आपके ऊपर सभी देवी देवता का आशीर्वाद प्राप्त होगा, चाहे वह माँ दुर्गा हो, माँ सरस्वती हो, माँ लक्ष्मी, कोई भी देवी देवता हो, समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा। लेकिन सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय 33 कोटि देवी देवता लिख दें। दोस्तों 24 घंटे के भीतर एक बहुत बड़ी सकारात्मक परिवर्तन आप अपनी आंखों से देखोगे और खुशी से नाचना शुरू कर दोगे, क्योंकि चमत्कारिक परिवर्तन होंगी जिसको कभी भी आप नहीं भूल पाओगे। पहली बार तुम्हारी जिंदगी में इतनी बड़ी खुशियां तुम्हें मिलने जा रही है, और इसके पीछे भगवान का बहुत बड़ा हाथ है। दोस्तों रात और दिन दोनों मिलाकर आपने बहुत मेहनत किए थे, आपने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किए थे, और आपके संघर्ष भगवान बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। भगवान से कुछ नहीं छुपता है। परमात्मा जो संदेश आपके लिए भेजा है वो वास्तव में आपके लिए अद्भुत है, आपको पूरी तरीके से मालामाल कर देने वाला संकेत है। जी हाँ दोस्तों, 24 घंटे के भीतर ब्रह्मांडी ऊर्जाएं या फिर देवी माता आपके घर पधार सकती हैं किसी भी रूप में, चाहे वह छोटी से छोटे जीव जंतु के रूप धारण कर ले या फिर कोई बड़े जानवर जैसे कि माता लक्ष्मी अर्थात वो माता के रूप में भी घर पधार सकती हैं। लेकिन आपको पहचानने में गलती नहीं करनी है और उनके स्वागत में कुछ विशेष गलतियां नहीं करनी है, जो कि आगे मैं बताने जा रहा हूं, आपको ध्यान से सुनिएगा। परंतु उससे पहले इस वीडियो को सर्वप्रथम एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, कमेंट बॉक्स में लिख दे थैंक यू गुरुदेव, हर हर महादेव, आपके सारे कार्य बन जाएंगे। दोस्तों यहां से आगे हम आपकी महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें भी जानना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। मेष राशि वालों, दोस्तों आप बहुत अच्छे निर्णायक हैं और सब चीजों का आसानी से विश्लेषण कर लेते हैं। आज आपको अपनी इस विशेषता के लिए खूब तारीफ मिलेंगी। लोग अच्छी तरह काम करने के लिए आपकी ओर देखेंगे और आपसे सीखेंगे। आपको किसी खतरनाक जगह पर यात्रा करने की जरूरत संबंधी सूचना मिलेंगी, घबराएं नहीं, यह यात्रा छोटी भी हो सकती है। स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल की बात की जाए तो आज आप खुशी मनाने के मूड में अधिक रहेंगे, लेकिन आपको यह भी समझना चाहिए कि अपनी अस्वास्थ्यकर जीवन शैली के चलते आप अपने स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचाने पर तुले हुए हैं। आपको अपनी डाइट और शारीरिक मेहनत सहित सभी चीजों में कमी लानी होगी। लत वाली चीजों जैसे तंबाकू, अल्कोहल, ड्रग से भी आपको दूर रहना है, क्योंकि इनसे आपके स्वास्थ्य को गंभीर खतरा भी हो सकता है। साथ ही साथ प्यार और संबंध राशिफल की बात की जाए तो आप भावनात्मक रूप से संवेदनशील और संकोची दोनों महसूस कर सकते हैं। अपने रिश्ते में स्थिरता चाहते हुए चुपचाप स्नेह जताते हुए आपकी ईमानदारी गहरे बंधनों को बढ़ावा देती है, लेकिन आनंद को आंकने या रोकने की प्रवृत्ति भी उभर सकती है। इस पल का उपयोग विचारशील चिंतन के लिए करें, जिससे आपके अनुभव एक अधिक संतुलित और सार्थक प्रेम जीवन को आकार दे सके। दोस्तों मैं आपको जो बता रहा हूं बहुत ही उपयोगी चीज है, इसे मजाक में मत लीजिएगा और ध्यान से अंत तक देखिएगा। देखिए अपने सहयोगियों के साथ तालमेल और कदम से कदम बढ़ाकर चलने का एक अच्छा समय है। समीक्षा और हताशा का लंबा समय अब समाप्त होने की ओर अग्रसर है, इसलिए इस खुशी में आप दोस्तों और परिवार और अपने ऊपर कुछ व्यय भी कर सकते हैं, पर कोशिश करें कि ये ज्यादा से ज्यादा एक दिन के लिए ही हो। जी हाँ, क्योंकि आप जो हैं वो दृढ़ निश्चय वाले इंसान हैं और आप एक बार कोई काम शुरू कर दे तो पूरी मेहनत से उसे पूरा करते हैं। आप औरों के कहने पर नहीं जाते, आप वह भी करने की क्षमता रखते हैं जो दूसरे कभी नहीं कर सकते, इसलिए आप उनसे आगे हैं। अपना यह नजरिया हमेशा बनाए रखें तो आप उन मंजिलों पर भी पहुंच सकते हैं जो दूसरे सोच भी नहीं सकते। जी हाँ, इसके साथ स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल की बात की जाए तो अपने आहार में रक्त को मजबूत करने
वाले खाद्य पदार्थों को शामिल करते हृदय स्वास्थ्य पर ध्यान दें। आपको आंखों में सूजन या सूखापन महसूस हो सकता है, इसलिए हाइड्रेट रहें। भावनात्मक तनाव या कठोरता तनाव को बढ़ा सकती है, संभव तो आपकी हड्डियों या जोड़ों को प्रभावित कर सकती हैं। हल्की शारीरिक गतिविधि मदद करती है। आराम करने से रक्त संचार और उपचार में सुधार होता है, जबकि शरीर की टोन बनाने से दीर्घकालिक स्वास्थ्य को बढ़ावा भी मिलता है। जी हाँ दोस्तों, आपका आत्म सुरक्षात्मक और अधिकार जताने वाला पक्ष सामने आ सकता है, जिससे प्रेम के लिए प्रति आपके दृष्टिकोण में संवेदनशीलता आ सकती है। किसी भी तरह की अशांति की प्रवृत्ति से सावधान रहें। जैसे जैसे सावधान लहरें आती जाती हैं, रिश्तों में सामंजस्य बना रह सकता है, जिससे आपके प्रेम जीवन में संतुलन, सौम्यता और गहरी समझ को बढ़ावा मिलता है। जी हाँ, इसी के साथ कैरियर धनास्पद की बात की जाए तो आपका आत्मविश्वास आपके कैरियर को बढ़ावा देता है, जिससे यह नेतृत्व करने के लिए एक बढ़िया समय बन जाता है। रक्तचाप सोच आपको पढ़ाई और प्रोजेक्ट में आगे बढ़ने में मदद करती है। आप आशावादी महसूस कर रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, इसलिए साहसी लक्ष्य निर्धारित करें। अपने कौशल का विस्तार करने और नई चुनौतियों का सामना करने के लिए इस ऊर्जावान गति का उपयोग भी आप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने जिन योजनाओं को पिछले कुछ समय से पूरा करने की कोशिश कर रहे थे, अब उन पर काम आगे बढ़ाने का अच्छा समय है। समय को सही तरीके से बांटकर मेहनत करेंगे तो योजना लागू हो सकती है। प्रॉपर्टी से जुड़े कामों में अच्छे नतीजे मिलने के संकेत हैं। खरीद बिक्री या फिर दूसरे कागजी मामलों में जरूरी जांच पूरी करें। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में भी रुचि बढ़ सकती है। दोस्तों, किसी करीबी व्यक्ति से मनमुटाव चल रहा है तो उसे दूसरों के सामने चर्चा का विषय न बनाएं। आपस में बातचीत करके समस्या सुलझाना बेहतर रहेगा। कोई यात्रा की योजना है तो उसे फिलहाल टालना ही ठीक रहेगा। यात्रा के कारण आपकी दिनचर्या और जरूरी काम जो है वह बिगड़ सकता है। पहले जरूरी जिम्मेदारियां पूरी कर लें। साथ ही साथ कारोबार बढ़ाने के लिए नए आइडिया और प्रस्ताव सामने आएंगे। मार्केट में आपकी अच्छी छवि का फायदा भी मिल सकता है। दोस्तों, अविवाहित लोगों के लिए अच्छा रिश्ता आ सकता है। परिवार में इसे लेकर सकारात्मक बातचीत होने की संभावना भी है। पति पत्नी के बीच भी प्यार और अच्छा तालमेल बना रहेगा। दोस्तों के साथ शाम खुशी से बीत सकती है। निजी बातें, रिश्ते के लिए दिन बहुत ही अच्छा है। जी हाँ, ज्यादा काम के कारण तनाव और थकान महसूस हो सकती है। लगातार काम करने के बजाय थोड़ा आराम और मनोरंजन भी जरूरी होगा। पसंद की हल्की गतिविधियों में कुछ समय बिताएं। नींद और खानपान व्यवस्थित रखें तथा आज नई उम्मीद और आगे की दिशा साफ होती हुई दिखाई देंगी। परिवार के पुराने मुद्दे में समाधान की पूरी संभावना नजर आ सकती है। घर के बड़े लोगों से प्रोत्साहन से प्रोत्साहित बढ़ेगा। पैसों को लेकर भविष्य की कोई योजना ठोस रूप से ले सकती हैं। कारोबार में नए अवसरों की झलक भी दिख सकती है। साथ ही साथ पिछले दिनों किसी बात को लेकर अगर मान लीजिए आप निराश थे तो अब स्थिति थोड़ी बेहतर होंगी और चेहरे पर मुस्कान आएंगी। भविष्य की योजना बनाते समय केवल उम्मीद नहीं बल्कि व्यवहारिक तैयारी भी आपको रखनी चाहिए। और हाँ, मीडिया क्षेत्र में पुराने प्रोजेक्ट को नई दिशा देने का मौका मिल सकता है। टेक्निकल क्षेत्र में नई खोज या नया तरीका सकारात्मक बदलाव ला सकता है। कानून के क्षेत्र में लंबे समय से अटके मामले जो हैं उम्मीद से बढ़ेंगी। जी हाँ, रिश्ते में भी नई उम्मीद पैदा होगी और अविवाहित लोगों को किसी विचारशील व्यक्ति से जुड़ाव भी महसूस हो सकता है। गर्दन के पीछे हल्का दर्द महसूस हो सकता है। लंबे समय तक मोबाइल या लैपटॉप अगर यूज करते हैं तो सावधान हो जाएं। बीच बीच में ब्रेक लें। स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करें। अगर कहीं बदन में दर्द है तो नजदीकी चिकित्सक को दिखाएं या फिर फिजियोथेरेपिस्ट भी की सलाह भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अगले महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।